हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव और प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 14 सितंबर की, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, रेड करता हूँ यार। 14 सितंबर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 जो CGL प्री का पेपर हुआ 2025 में, उसका रीजनिंग का एनालिसिस। ठीक है, पूरा देखता हूँ, 30 मिनट में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, 3 की तीनों शिफ्ट। आपका बहुत टाइम इसमें सेव होगा। आप सिर्फ वही क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, जो सवाल फंस गया, मान लो शिफ्ट 1 में फंसा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17, लिख लो एक जगह। फिर शिफ्ट 2 सॉल्व करो, उसमें फंसा 17, 20, 3, ऐसे मान लो 10 सवाल फंसे, तो आप सिर्फ वही 10 सवाल आके देख लो। यही फायदा होगा बस। मैं भी कोशिश करूंगा कि 30 मिनट में खत्म हो जाए। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो पूरा वीडियो देख लो, आइडिया तो लग ही जाता है क्या मतलब रीजनिंग में क्या हुआ है, मतलब मान लो सीरीज है तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्लॉक टाइम बताएगा, थर्मोमीटर क्या बताएगा? थर्मोमीटर बताएगा आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, प्लेंटिफ क्या होता है? शिकायत करने वाला, शिकायत करता, वो क्या करेगा? शिकायत। पिटिशनर क्या करेगा? पिटिशन डालेगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 मतलब एल से 2 ऑप्शन है। इसके बाद देखिए डी मतलब 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 13 मतलब एम, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आगे देखना ही नहीं है, जहाँ पे हो गया बस वहीं खत्म। 10, 3, 13, 3, 16, 16, 3, 19, एक ऑप्शन है एस, 2 ऑप्शन है। 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, क्यों मतलब 17, 17 के बाद 20, 20 का मतलब टी। चलो आगे नेक्स्ट। 12, 12, 4, 15, सॉरी 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 3, 24, एक ही ऑप्शन है एक्स है, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सब वही ये वाला सारी शिफ्ट में एक में डब्ल्यू करके आया था, सब में यही रिपीट हो रहा। देखो टी तो सब में कॉमन है, तो मतलब टी होगा। ठीक है, इधर देखो 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 3, 13, 13, 3, टी के बाद 16, 16 मतलब पी, टी के बाद पी, एक ऑप्शन है भाई। आगे चलो, रिप्लेस, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन करता है? ये देखो 4, 2, 6, नहीं यार, 4, 2, 6, 2, नहीं ऐसा नहीं है, ओह गलत, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो 8, 8, 7, 15, 15, 7, 22, 22, 7, 30, 30 मतलब 3, 27 प्लस 3, ठीक है मतलब सी। उसके बाद प्लस 7 करोगे 10, मतलब जे आना चाहिए लास्ट में, जे आया लास्ट में, तो ये सही हो गया। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 16, 2, 32 प्लस 3, 35, हाँ ठीक है। ए इंटू 2 + 1, बी इंटू 2 + 2, सी इंटू 3 + 3, डी इंटू 4, सॉरी ये सब 2 हो रहा है। हाँ, डी इंटू 2 + 4, अब क्या होगा? ई इंटू 2 + 5, ठीक है। 74 × 148, डी हो गया। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो 74 × 2 148 + 5। पहले वाले में क्या ऐड हुआ? इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 4, इंटू 2 + 5। ठीक, नेक्स्ट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं। FRIENDLY, ठीक है। वाई लास्ट में हुआ, वाई के बाद आएगा आर, FRI, ये आई है, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा? एन लिख देते हैं, एन के बाद एल आ जाएगा, उसके बाद आई आ गया, फिर एफ आ गया, फिर ई आ गया, फिर डी आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है? बाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में क्या है? मतलब F और R, डेट 6 और 18 के बीच में 11। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बताना है कि कौन सा आइडेंटिकल है, तो जिसमें जो गलती है देखिए मैंने वो कर दिया है। यहाँ पे ब्लॉक बी गलत लिखा हुआ है, उसके बाद मतलब हाइफन नहीं लगाया, यहाँ पे एम था, एस के बाद डॉट नहीं लिखा हुआ है, तो यही गलत है। 2 और 3 सही है। इसमें भी देखिए जहाँ गलतियाँ मैंने मार्क कर रखा होगा, यार मार्क किया नहीं इसका मतलब मैंने, अच्छा फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर रुचि जैन, 4 स्काईलाइन रेजिडेंसी जयपुर, ठीक है ठीक है ठीक है। स्काईलाइन रेजिडेंसी
4/88, 4/88 रुचि जैन, डॉक्टर रुचि जैन। इसमें देखो डॉक्टर में वो नहीं लगा, ये गलत हो गया। रेजिडेंसी, रेजिडेंसी, स्काईलाइन, स्काईलाइन, 4/88, 4/88। देखो ये दोनों आइडेंटिकल है और ये दोनों आइडेंटिकल, 2 and 3, 1 and 4। अब ऑप्शन में देखो क्या है, 2 and 3 ऑप्शन में है तो 2 and 3 लगा दिया गया, ठीक है, 1 and 4 था नहीं। नेक्स्ट आई गेस ये ऑपोजिट है, डी और डब्ल्यू दिखा तो तुरंत ऑपोजिट। इसके बाद क्या होगा, वी, आई और आर, ये ऑपोजिट सीरीज है भाई, ऑपोजिट, ठीक है। टी का सीधा याद करो जी ना, जी टी रोड। एच होता तो हाई स्कूल, एल ओ लव, ठीक है। पी, पी के, तो मतलब तीसरे वाले पे के होना चाहिए, तीसरे वाले पे के इसी में दिख रहा है। नेक्स्ट चलो, ए इंटू ई, ए का क्या होता है 1, 1 इंटू 5, इसका मतलब 4 इंटू 11। बहुत इजी है, रीजनिंग बहुत इजी आई थी, इंग्लिश टफ आई थी इस बार। 40 बच्चों की लाइन है, उसमें राहुल 13वें नंबर पे, कुणाल 17वें नंबर, कितने स्टूडेंट बीच में, 13, 17, क्या हो गया 30, बीच में कितने बचे 10, खत्म, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो 12 तारीख की शिफ्ट में बता रखी है, 12th वाले में, आप उसमें देख लेना, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटोकॉल का कैसे लिख सकते हैं, देखिए भाई, प्रिंटिंग को क्या किया, पहले आरपी कर दिया, तो प्रोटोकॉल को भी क्या कर सकते हैं, आरपी कर देंगे, ठीक है। INNI, टी, इसका मतलब टीओ, RPTO देखिए कहाँ पे, RPTO, हाँ दोनों में। उसके बाद TI मतलब IT हो गया, मतलब कि CO हो जाएगा, CO इसमें भी है। उसके बाद LO, ये वाला ऑप्शन सही है भाई, कुछ किया नहीं भाई, आप ये देखो यही अपोजिट करता चला है। PR को RP लिख दिया, IN को दो की सीरीज है, IN को NI लिख दिया, फिर TI को ये लिख दिया, NG को GN लिख दिया, ठीक है। ऐसे हाउस को देखो, इसमें क्या हुआ, -1 हो रहा है सब में, तो मतलब ये भी -1 वाली सीरीज बनी होगी। अब इसमें +1 करना पड़ेगा हमें, तो किस में से, L में से माइनस करेंगे तो K होगा L, और EFGH I करोगे, फिर G करोगे, G के बाद क्या करोगे, H करोगे और T करोगे। लाइट वाला सही है। A सेड टू बी, A ने B से कहा योर फादर्स वाइफ सन, अरे भाई A ने कहा B से ना, B से कहा योर फादर्स वाइफ्स सन, योर फादर्स वाइफ सन इज माई ब्रदर, भाई दोनों भाई हैं, ठीक है भाई, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, 1, 4, 9, 16, भाई स्क्वायर सीरीज है, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में 25 आएगा, 5 का स्क्वायर। जो सेटिस्फाई नहीं करता वो बताइए। 21, सम ऑफ डिजिट, हाँ अच्छा, सम ऑफ डिजिट इज अ डिवाइजर। देखो भाई सम ऑफ डिजिट क्या है, 3, 21 को 8 देता है, इसका भी 3 है, 3 से 30 डिविजिबल है, 6, 3, 9, 9 से 36 डिविजिबल है, लेकिन 12 से 39 नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखना है 1, 3, 4, 3, 7, दूसरा ऑप्शन का क्या, 2, 3, 5, 3, 8, मतलब +3, ठीक है, +3, 3, 3, 6, 3, 9, +3, 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10 होना चाहिए, यही सही हो गया भाई, 11 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, 1, 3, 4, 3, 7, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 3, 7, 3, फिर वही बात है, 11 लिखा हुआ है, J 13 लिखा होता सही हो जाता। A सेड टू बी, A ने B से कहा द वुमेन आई मेट यस्टरडे, जो वुमेन से मैंने मिला एट द पार्क वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ योर ब्रदर, A ने B से कहा, ठीक है। A सेड टू B मतलब फादर, द वुमेन आई मेट इन द पार्क वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ योर ब्रदर, ओके। A ने B से कहा तुम्हारा भाई, पहली बात तो तुम्हारा, सॉरी भाई बनाना है, बहन बना दिया, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, ठीक है, क्या है, फादर ऑफ योर ब्रदर, ओनली डॉटर, मतलब ये भी हो सकती है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मैंने एक अलग से बना दिया, ठीक है। द वुमेन आई मेट, A ने B से कहा, जिससे सही है भाई ये। अब बताया क्या सवाल, क्या पूछा है भाई, एक सेकेंड। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू बी, वो वुमेन बी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। वो क्या है भाई, सिस्टर है, देखो ये A है, ये B है, कह रहा है कि जो तुम्हारे पापा हैं, मतलब जिस लड़की से मिला वो तुम्हारे पापा की अकेली बेटी है, तो मतलब तुम्हारी बहन हुई। 23 नंबर देखते हैं। अ मैन सेज
एक आदमी कहा माई, ऐसे ही देख लो, आदमी ने कहा माई सन्स मदर, माई सन्स मदर मतलब उसकी वाइफ, ये मैन है, ठीक, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू पर्सन बीन स्पोकन टू, माई, एक मिनट, माई सन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, सही है भाई। तो क्या है भाई, इसका क्या लगा, ये हस्बैंड लगा, वो तो पहले ही पता चल गया था, हस्बैंड, ठीक। इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन, श्रुति सेट, श्रुति कहती है ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। अब भाई ये देखिए आप, बहुत ईजी है ये अपनी श्रुति। अब श्रुति की देखिए माई ग्रैंडफादर से शुरू करना है, जहाँ माई दिख जाए, जहाँ योर दिख जाए, वहाँ से ही शुरू करना है। माई मतलब अब श्रुति के ग्रैंडफादर, श्रुति तो लड़की हुई, श्रुति के ग्रैंडफादर कौन है, उसके पापा के पापा, ठीक है। ओनली सन मतलब उसके पापा, देखो माई ग्रैंडफादर, उसके बाद ओनली सन, ओनली सन उसके पापा ना, ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ये हुई ना, ही इज द हस्बैंड, ही इज द हस्बैंड, बस। हाउ इज द, he is the husband of the granddaughter of the, sorry, छोटी सी गलती हो गई भाई, हाँ देखो श्रुति, श्रुति के ग्रैंडफादर ये हुए, ठीक है, जी लिख देता हूँ, उसके बाद उनका ओनली सन ये हुआ एफ ना। अब उनके जो श्रुति के ग्रैंडफादर के सन है, मतलब जो श्रुति के पापा हैं उसकी ग्रैंडडॉटर, मतलब श्रुति की बेटी का हस्बैंड, श्रुति का क्या लगा, दामाद लगा, कहाँ गया भाई दामाद, हाँ ठीक है भाई, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए भाई, गलती हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट में क्या कहा है भाई, अगर प्लस को कर देते हैं इनटू, तो प्लस को कर दिया इनटू, माइनस को कर देते हैं प्लस, माइनस को कर देते हैं प्लस, इनटू को कर देते हैं डिवाइड, तो क्या होगा सॉल्यूशन। तो भाई क्या हुआ, 6 3 18 2 20, 6 × 3 + 2 20, ठीक है। ये था शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 कंप्लीटेड, शिफ्ट 1 डन। अब शिफ्ट 2 पे चलते हैं, शिफ्ट 2 के लिए 1 सेकंड बस, 14 सेकंड में शिफ्ट 2, ये मैथ्स लगा है 1, 14 की शिफ्ट 2, हाँ सॉरी पेन, ये है अपनी शिफ्ट 2, ठीक है। हाँ तो शुरू करते हैं, 7 8 9 10 11, 11 मतलब के, ठीक है, 8 9 10 11 12, 12 मतलब एल, के एल, ये हो गया भाई। दूसरा देखते हैं, आर देखिए सब में आ रहे हैं, 24 24 में से -3 करें 21, 21 में से 3 18, 18 में से 3 15, 15 में से 3 12, 12 मतलब एल, तो बीच में होगा एल, यहाँ होगा आर, 4 6 10 6 16 6 22 6 28, 28 का क्या होगा 27 + 1 मतलब 27 क्या हुआ ए, ये हो गया बी, तो बी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने पहले ही बना रखा है ताकि इसमें टाइम ना लगे, 30 मिनट में निपटाना है तो थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, अगर प्लस को ये ले लें, मतलब अगर डिवाइड को प्लस समझ लिया जाए, सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन समझ लिया जाए, प्लस को माइनस समझ लिया जाए और मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड समझ लिया जाए, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो भाई ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आप देखो 42 को इसको डिवाइड में समझ लिया, उसके बाद 28, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था, माइनस को हमें मल्टीप्लाई लेना, मल्टीप्लाई ले लिया, उसके बाद डिवाइड को प्लस लेना था, प्लस ले लिया, उसके बाद एडिशन को सब्ट्रैक्शन लेना था, तो ये ले लिया, सॉल्व किया। देखो 42 बटा, ऐसे देखो 42 बटा 28 किया तो क्या बटा 3/2, 14 से कट गया, ठीक है, वो लिख दिया गया। उसके बाद +30 लिखा ही हुआ है ना, उसके बाद 48 -45। अब देखो ये क्या हुआ 45, 15 दूना 30, इसको काटोगे तो 15 आएगा, 15 दूना 30 या 45 + 48 -45, 45 से 45 कैंसिल हो गया, बचा 48, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डबल डिफरेंस की सीरीज देखिए, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 18 लिखा है, 35 लिखा है, 61 लिखा है, उसके बाद x, हमने मान लिया x यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो पहले एक बार डिफरेंस निकाला, डिफरेंस क्या है 5 10 17 26, फिर दूसरी बार डबल डिफरेंस निकाला तो एक सीरीज बन गई कि मतलब +2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 7 9, उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा, तो 26 में से 11, 26 में 11 ऐड कर दिया, देखो
37, मतलब जो भी आएगा उस यहाँ से उसका डिफरेंस, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 37 होना चाहिए। तो 61 में 37 ऐड कर दिया, 98 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अजम्पशन है। ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन, जो द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक चीज़ें कर रहे हैं, उसमें जो रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है किसमें, एआई में, कुड लीड टू सिग्निफिकेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट। मतलब उससे क्या हो सकता है, सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी तो जॉब जो है मतलब जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ले ऑफ्स होंगे, कंपनीज लोगों को निकालेंगी, रोजगार जाएगा। बट इट ऑल्सो प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू जॉब, लेकिन ये बता रहा है कि नई जॉब भी क्रिएट की जा सकती है इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। अब नई जॉब कैसे क्रिएट, देखो आजकल लोग एआई के कंटेंट बना दे रहे हैं, मैं खुद बना लेता हूँ भाई ना, एआई के कंटेंट बना दो, वही सब कुछ बोल रहा है, आपके पास वीडियोस आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो वही है। तो देखते हैं असम्पशन क्या क्या निकल सकता है। ये हमने समझ लिया, जो रैपिड एडवांसमेंट हो रही है उससे क्या हो रहा है कि जॉब्स जाने का खतरा है। ठीक है, लेकिन इमर्जिंग सेक्टर में हम जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक, ऑटोमेशन एंड एआई कुड कॉज जॉब लॉसेस, एकदम सही है भाई, कुछ सेक्टर्स में। न्यू इंडस्ट्रीज विल इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई, भाई बिल्कुल इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आएंगी ना, बिल्कुल सही है। द डिप्लेसमेंट ऑफ जॉब कॉज बाई ऑटोमेशन इज टेम्परेरी, भाई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट जॉब लॉस होता है। तो 1 और 2 सही है। ठीक है, उसके बाद आइए, दिया हुआ है कि अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे तो किसकी पोजीशन, मतलब कितने लेटर्स की पोजीशन सेम रहेगी, तो सिर्फ एन की पोजीशन सेम है तो आंसर 1 होगा। इसमें देखिए भाई, आइडेंटिकल बताना था कि कौन सा एड्रेस आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल कौन सा है, बी है। जिसमें जो गलती है देखिए, इसमें पिन कोड गलत है, इसमें ग्रीन्स नहीं लिखा हुआ है, इसमें पेंसिल की स्पेलिंग गलत है, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, आप देख लेना पीडीएफ में। इसमें दे रहा है कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद बताइए कि जो लेटर है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट दैट इज ई और फिफ्थ फ्रॉम द राइट मतलब एन, इन दोनों के बीच में कितने आते हैं, ये है 5, ये 14, 14 5 कितना हुआ 9, 9 माइनस 1 8 आएंगे टोटल। ठीक है, बताना है कि भाई ऑड कौन सा है, ऑड ये है। फोटोशॉप क्या है भाई, एडिटिंग वगैरह के लिए, इलस्ट्रेटर भी एडिटिंग, कोरल ड्रॉ भी, लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, काली लिनक्स, कंप्यूटर में पढ़िए भाई, कंप्यूटर में इस बार सब फेल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10वां सवाल, डी -3 करेंगे ए, ओ में से -3 करेंगे एल। ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं, ई में से -3 करेंगे बी, तो ये -3 की सीरीज हो गई, सीधी सी बात। ठीक है, तो टी में से -3 करेंगे क्यू, एल क्यू, ये सही हो गया, आगे बढ़ो। इसमें मैंने लिख दिया +2 की सीरीज़ है, सब +2 होगा, तो मतलब 12 में से 2 जोड़ोगे 14 आएगा, 14 मतलब n आएगा। उसके बाद 1 में 2 जोड़ोगे c आएगा, n और c देखो कितने में, एक ही ऑप्शन में है, सही हो गया। सीरीज़ को कंप्लीट करो, प्राइम नंबर की सीरीज़ है, 11 13 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, फिर 37, उसके बाद 43। ठीक है, चलो नेक्स्ट 41 भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 सही है। इसमें देखना है भाई, ऑड बताना है, 1 2 3 2 5, 2 2 4 2 6, 3 2 5 2 7, 4 2 6 3 9, ये गलत हो गया भाई, H9 होता तो सही हो जाता। एक बॉक्स है, 14 सवाल देखते हैं, 14 नंबर, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी बताना है ना। 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि नॉन ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है भाई, या हमने रेड सिलेक्ट करी या हमने ब्लू सिलेक्ट करी। ठीक है, पहले हम देखते हैं टोटल कितनी बॉल है, टोटल कितनी है, टोटल है 5 3 8 2 10 बॉल। ठीक है भाई, हमें सिलेक्ट किया नहीं, एक बार ये समझ लो, दो तरह से इसे हम कर सकते हैं, या फिर हम देख लें ग्रीन कितनी है। ठीक है, अगर मान लो एक बार ग्रीन सिलेक्ट कर लिए तो हमें पता चले, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से हम ये माइनस कर दें, देखो 1 माइनस ग्रीन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नॉन ग्रीन, यही तो हुआ ना। 1 में से ग्रीन जितना, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, देखो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 ग्रीन बॉल है, टोटल कितनी बॉल है 10, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1 में से 0.2 घटोगे, नॉन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। ये लो, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये भाई देखो, या 5 रेड सॉल्व करेंगे या फिर 3 ब्लू, टोटल कितने हैं 10, तो 8/10.8। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए मैंने, ये कॉम्बिनेशन से भी लग जाएगा भाई, कॉम्बिनेशन से, लेकिन आएगा यही, ये इजी तरीका है भाई, कॉम्बिनेशन से भी लगाया जा सकता है, 2 ब्लू 1 ब्लैक ऐसा कहीं होता तो कॉम्बिनेशन से अपन सॉल्व कर देते। एक मिनट, चलो भाई पहली बात, 9 + 3 12, इसको किया गया a + b, उसके बाद × 3,
नहीं यार, इंटू 3 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 तिहाई 36, 4 दूना 8, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, सही है सही है। इंटू बी, इसमें क्या किया गया, ए प्लस बी इंटू बी, देखो कैसे किया, 6 प्लस 2 हो गया 8, ठीक है, 8 को फिर इसी से कर दिया 2 से, इंटू 2 16, इसको वैसे करेंगे 8 2 10, 10 इंटू 2 20, ठीक है। ऐसे ही एक शिफ्ट 3 का सवाल है, उसका आंसर गलत है, शिफ्ट 3 में एक सवाल है, उसका आंसर गलत है, मैं कंफ्यूज हो गया था उसी से। चलो भाई, ये बताना है कोड वर्ड में द सॉन्ग साउंड लाउड, ये किस, इसका क्या कोड होगा। तो यहाँ पे देख लो, म्यूज़िक देखो, इसे देखो और इसे देखो, क्या क्या कॉमन, म्यूज़िक और साउंड कॉमन है, इसमें साउंड चाहिए हमें, तो म्यूज़िक और साउंड दो चीज़ कॉमन है, तो ला मा, इसमें भी है ला मा, साउंड इसमें भी है, साउंड क्या है मा, तो साउंड का क्या हो गया मा, देखो भाई साउंड इसमें भी है। और क्या पूछा, लाउड, लाउड है, सॉन्ग यहाँ पे भी है, सॉन्ग, एक मिनट, अब म्यूज़िक का क्या हो गया, म्यूज़िक का हो गया ला, ला हो गया म्यूज़िक, ठीक है। साउंड, साउंड का हमने क्या देख लिया मा, उसके बाद पाता, लाउड मतलब क्या होगा, लाउड मतलब क्या होगा नहीं पता, दा क्या होगा, दा होगा ता, ये होगा दा, उसके बाद दा है ये ता, ठीक है। तो सॉन्ग और स्वीट, सॉन्ग का हो जाएगा का, और लाउड म्यूजिक, म्यूजिक का क्या है ला, म्यूजिक का भी तो कुछ होगा, म्यूजिक दोनों में कॉमन है, ला मा, तो मतलब ला मा नहीं हो सकता, टा नहीं हो सकता, पा, लाउड का हो गया पा भाई, लाउड का हो गया पा, दा का क्या हो गया टा, और सॉन्ग का क्या हो गया, सॉन्ग तो इसी में होगा का, द सॉन्ग साउंड स्वीट, हाँ, टा का मा पा, टा का मा पा, टा का मा पा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ABCD को ऐसे कोड कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, तो PQRST को कैसे कर सकते हैं, देखो KLMNO यही O से शुरू किया, ठीक है, KLMNO वो ऑपोजिट कर दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ऑपोजिट कर दो भाई, PQRST, बस देख लो ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 17 18 नंबर देखो, हाँ ये देखो 9 के बाद क्या करेंगे भाई, 9 के बाद किया गया है +3 का स्क्वायर 18, इसी का आंसर गलत है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। ये चैलेंज भी हुआ था, क्वेश्चन चैलेंज हुआ था, इसके 2 आंसर, 22 भी सही है, 14 भी सही है, ठीक है, लेकिन 8 नहीं होगा, 14 होगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है, 8 + 2 का स्क्वायर, दैट ये 8 4 12, इसमें क्या हुआ 6 + 4 का स्क्वायर, तो 22, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, $25 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और वाटर कितना है, 3:2 में, 5 मतलब ये 15 है और ये 10 है। शुगर और वाटर को 1:1 बनाना है, तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 बनाना है, वाटर ऐड करना है तो हम वाटर में छेड़खानी करेंगे, लेकिन शुगर तो सेम रहेगा, शुगर तो सेम रहना चाहिए, तो हम 5 लीटर ऐड करेंगे, ईजी पीजी। हाँ, रवि इज़ मैरिड टू रेखा, रवि जो है भाई साहब इनकी शादी हो गई रेखा जी से, ठीक है। रेखाज ब्रदर इज रमेश, रमेश भाई इज रीना, बहुत आ रहे भाई, रीना सन इज राज, राज जो है रीना का बेटा है। हाउ राज रिलेटेड टू रवि, यार भाई भतीजा हुआ। पॉइंटिंग टू अ मैन, सीमा सेड, सीमा ने कहा एक आदमी की तरफ, हिज मदर, उस आदमी की मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, यार थोड़ा सा गड़बड़, माई से ही शुरू करना है ना, ऑफ माई मदर्स फादर, तो भाई सीमा की मम्मी के पापा, ठीक। ऑफ माई मदर्स फादर क्या है, ओनली डॉटर ये हो गई, हिज मदर इसकी मम्मी, किसकी मम्मी, इस आदमी की मम्मी, तो ये आदमी क्या हुआ, बेटा हुआ, मतलब मम्मी का बेटा हुआ, लेकिन सीमा का भाई हुआ, देखिए सीमा से पूछा है, ठीक।
नेक्स्ट इन दोनों को इंटरचेंज करते कौन सा सही हो, जो सही है हम उसमें इंटरचेंज करके देख लेते हैं भाई ना, एग्जाम हॉल नहीं है। 15 प्लस को क्या करना है मल्टीप्लाई इंटू 4, 1 मिनट 15 को भी तो बदलना है 30 करना है, 15 को 30 करो इंटू 4 प्लस 15, 30 चौका 120 प्लस 15 135, ये ऑप्शन सही है। बढ़िया सवाल तो ये है भाई, कोडेड इनइक्वालिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी से बोलते हैं। इसमें क्या होता है इनइक्वालिटी को भी कोडिंग दे दी गई है। जैसे देखिए ये सी को क्या दे दिया गया, सी को क्या बोला गया भाई, ये सी मतलब ये, हैश मतलब ये, तो हमने ये बना लिया। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ ये कि यम बड़ा है यन से और ओ बड़ा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है यन के, तो कंक्लूजन बताना है क्या होगा, तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, ये हो गया कंक्लूजन। देख लो भाई एम को क्या दिखा हुआ है सी, सी का वैल्यू क्या है एम, ठीक है। उसके बाद एम के बाद एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट का मतलब ये हुआ ओ। अब दोनों में से क्या सही है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। एम बड़ा है ओ से, नहीं कुछ नहीं कह सकते भाई, साइन बदल गए ना, साइन बदल गए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में फिर, ठीक है। उसके बाद एम बड़ा है ओ, एम बड़ा है या इक्वल टू है, दोनों नहीं कह सकते, तो दोनों ऑप्शन नंबर है, दोनों कंक्लूजन्स नहीं है सही होंगे, ठीक है। इसमें देखो भाई अगर प्लस को हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई, प्लस को ले लिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को ले लेते हैं माइनस, इसको ले लिया माइनस, माइनस को ले लेते हैं डिवीज़न, तो क्या सही होगा, तो 20 इंटू 5 माइनस 2/10, 100 माइनस 0.2, 99.8, ठीक है। 25वां और आखिरी सवाल है 4, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, ठीक है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम है, सबसे पहले तो यही चेक कर लो। सम ऑफ डिजिट क्या है 6, 6 का 4 टाइम ये है, 3, 3 का 4 टाइम ये नहीं है, 6 3 9, 9 का 4 टाइम ये है भाई, एक ये सही लग रहा है एक ये सही लग रहा है, 3 2 5 ये नहीं, तो भाई हमारे पास 2 ऑप्शन सही आए हैं, ठीक है। एक ये सही हो सकता है, 1 मिनट फिर से लिखता हूँ, एक ये सही हो सकता है और एक ये सही हो सकता है, ठीक है। अब क्या दे रहा है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, देखो करने का तरीका बता दो, डिजिट रिवर्स कर लो, ठीक है। ये 42 हो गया, ये 18, ये हो गया 63, ये 18, क्या बोला है 18 आना चाहिए डिफरेंस, इसमें 18 आ रहा है लेकिन इसमें 20 20 7 27 आ रहा है, तो भाई ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन मैं करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। दिया हुआ है नंबर है, ठीक है, और जब इसको रिवर्स कर दोगे 10y माइनस एक्स कर दोगे तो डिफरेंस आना चाहिए 18, तो 9x माइनस वाई का क्या आएगा, 9x माइनस वाई आ जाएगा 18, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 2, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो यही सही हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ऐसे लिखना है 42 24, 2 के डिफरेंस वाले सारे नंबर लिख लो, 84 13, ठीक है, जो बैठ गया वो बैठ गया भाई, ठीक है। यही ट्रिक थी। ये रहा शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन, शिफ्ट 2। शिफ्ट 3 की तरफ चलते हैं, जल्दी से वो भी निपटा देते हैं भाई। शिफ्ट 3 कहाँ गया, ये कौन सा सवाल है भाई, 2 नंबर पेज, ये भाई शिफ्ट 3 अपना, शिफ्ट 3, ठीक है। ट्रीटमेंट, कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है जो इक्वी डिस्टेंस पे दोनों तरफ से, टी दोनों तरफ से भाई, इधर से भी 0 पहली पोजीशन, उधर से भी। दूसरा देखते हैं, देखो -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, उसके बाद m एक ही में आ रहा है -1, अच्छा इसमें भी है एक और ऑप्शन है, चेक कर लेते दूसरा भी, -1 करिए -1 करिए, वो आना चाहिए बीच में। उसके बाद देखिए ये नहीं लेता हूँ, 24 25 26 27, 27 मतलब ए, ठीक है। उसके बाद 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 मतलब यस, 12 12 माइनस 1 10, तो इसका ये आंसर होगा। तीसरे के बाद भाई जो ओलिव बोर्ड वाला, देखो मैंने PDF तो ओलिव बोर्ड से उठाई है, ये तो आप लोग को दिख रहा होगा वाटर मार्क लगा हुआ है, तो भाई इनका 3 से 8 नंबर सवाल गायब हो चुका है, तो सीधे हम यहाँ पे आएंगे 8वें नंबर सवाल पे, ठीक है भाई। अब होगा कुछ दिक्कत, तो जो है ये है, हाँ द हिमालय, 1 मिनट, अब शायद पूरा दिख रहा होगा, हाँ।
द हिमालयज एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर डेट प्रिवेंट्स द मानसून विंड्स। जो हिमालय है वो मानसून विंड्स को प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल बैरियर एज अ नेचुरल बैरियर काम करता है। कहाँ पहुँचने से? रीचिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स पे। ये देखो हम लोगों को क्या पता है, ये अपना हिमालय है, इधर जो साइबेरियन विंड्स आती हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाती क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है ना, वो उन्हें रोक लेता है। तभी आप देखो साइबेरिया वगैरह में कितनी ठंडी, अगर कहा जाता है अगर हिमालय नहीं होता ना तो हम लोग भी जम रहे होते भाई। हमेशा साइबेरियन विंड्स आती रहती, इतनी ठंडी हवा लगती रहती, हम लोग भी गोरे होते, ब्रिटिश ना होते। तो ठीक है, वही बोल रहा है कि नॉर्थन प्लेन्स में जो मानसून है उसे पहुँचने से रोक लेता है, देयर बाई क्रिएटिंग अ ड्राई रीजन। अब हाँ, इन द रेन शेडो एरिया के बारे में आपने सुना है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये मुंबई महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया मुंबई, लेकिन ये विदर्भ पड़ता है भाई। अरावलीज गए हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट्स गए हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, इस तरफ तो खूब मानसून, इधर खूब बारिश हो जाती है इसी से टकरा के, लेकिन विदर्भ में नागपुर में बहुत कम बारिश होती है ना, वो रेन शेडो एरिया है। ऐसे 10 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है मैंगलोर। ये है मैंगलोर में दबा के बारिश होती है, लेकिन मैंगलोर में नहीं होती रेन शेडो एरिया के कारण, ठीक है। तो क्या बोला गया, एज ए नेचुरल बैरियर हिमालयस काम करते हैं और कुछ रेन शेडो एरिया बन जाते हैं नॉर्थर्न प्लेस पे, वही ड्राई रीजन्स होते हैं रेन शेडो की वजह से। तो असम्पशन है क्या है, हिमालय प्रिवेंट मानसून विंड फ्रॉम रीचिंग सर्टेन एरियाज, एकदम सही है भाई साहब। द रेन शेडो इफेक्ट लीड टू द ड्राई कंडीशन टू स्पेसिफिक रीजन, ठीक है भाई। नॉर्थर्न प्लेन्स में मानसून रीजन्स आर द सोल कॉज ऑफ रेनफॉल, नहीं भाई, मानसून इससे थोड़ी होते हैं, बहुत चीज़ों से रेनफॉल होते हैं, कई चीज़ें हैं। तो भाई वही है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद देखिए बताइए किसके बीच में क्या है। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। तो पी और टी के बीच में क्या है, 16 20 के बीच में 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसमें भी है, इसमें और इसमें बीच में क्या आएगा, ठीक है। 1 और 15 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। अब भाई बताना है कौन सा आइडेंटिकल है। मैंने फिर से देखिए मार्क कर दिया क्या क्या गलती है। पिन कोड गलत है, गुरुग्राम स्पेलिंग गलत है, गुड़गांव लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही है। 13 नंबर देखते हैं, ऑपोजिट सीरीज है, ऑपोजिट, ठीक है। बी को देखो तुरंत W, सी को देखोगे तुरंत X, ठीक है। Q को देखोगे J, L को देखोगे, L का क्या होता है भाई, लव, L का होता है O, तो O होगा लास्ट में, सिर्फ इसी में है, ठीक है। ये सब याद कर लो भाई, हाई स्कूल, लव, मुझे तो कुछ याद है, सारा ज़रूरत भी नहीं है। PK इंडियन रेलवे, और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, क्रिसमस को एक्समस लिखते हैं, और धीरे धीरे बताता रहूँगा, ऐसे याद कर लो। ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी हो रही, स्टैग्नेशन ठहराव आ गया ना, स्टैग्नेंट मतलब आप जानते हो ना, और एक होता है स्टैगफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहे, महंगाई भी बढ़ती रहे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहे, तो स्टैगफ्लेशन उसे बोलते हैं। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, साइलेंट, म्यूटेड, ट्रंकुल मतलब शांत करना, पेसिफाई, ठीक है। काम, सूथ, ठीक है। क्लैमरस मतलब होता है शोरगुल, पेंडेमोनियम, ठीक है। तो यही दूसरा। एक्सक्यूज फिर वही है ना, और इरोड्स, देखो EXCU, इन तीन का ग्रुप बनाया उसने, CXE लिख दिया, देखो हम भी क्या लिख देंगे, ORE लिख देंगे, तीन का ग्रुप है ना, हमने लिख दिया ORE पहले इन 3 से, फिर इन 3 से क्या लिखेंगे, SED, जो ऑप्शन है वही लगा दो। जो रीजनिंग आई है ना भाई 10 से 12 मिनट में निपटा सकते हो। मेंस भी मैं देखे आया, मेरे 90 में से 90 आए रीजनिंग में ना, मैं कंप्यूटर में फेल हूँ खैर ना, लेकिन रीजनिंग ऐसी थी कि आप 20 मिनट मैक्स टू मैक्स में आप सारे सवाल 90 से 90 बना सकते हो, ठीक है। एज फादर्स वाइफ, ए के फादर की वाइफ मतलब ए की मम्मी ना, वाइफ्स ओनली डॉटर, उनकी अकेली डॉटर इज बी, उनकी अकेली डॉटर है बी, ठीक है। ए बी से कैसे रिलेटेड, ए भाई हुआ यार ना, ये क्या है भाई, ये है क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ होगा 125, 5 का क्यूब, यही गलत है। उसके बाद भाई देखो 18 नंबर, चलो क्या बताना है, A इंटू बी प्लस सी। अब A इंटू बी देखो कहाँ पे है, P प्लस क्यू क्या होता है, P इज मदर ऑफ Q,
दैट इज ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है भाई। प्लस सी वाला देखो, प्लस प्लस, तो पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज हस्बैंड, दैट इज बी इज हस्बैंड ऑफ सी। बताना क्या था? देन व्हाट डज, एक मिनट, अरे यार बताना क्या भाई, अच्छा हाँ, ए इज मदर ऑफ सी, नहीं कन्फर्म, ए सिस्टर नहीं, ए इज मदर इन लॉ ऑफ सी, सही है हाँ। विषम युग मतलब ऑड वन आउट, 16, हाँ 16 माइनस 6, नहीं यार कैसे करा जाएगा? हाँ हाँ ये देखिए, 16, 16 के बाद ये 17, 10, 10 के बाद 13, 18 के बाद 19, 22 के बाद 23, ऐसे लिखा हुआ। 22 मतलब वी हुआ 22 ना, 22 के +1, 18 +1, 10 के बाद +1 होना चाहिए था, यही गलत है। ये देख लो भाई, ऐड कर दो, 3 2 5, उसका स्क्वायर कर दो 25, 4 3 7, उसका स्क्वायर 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट रीड +1 +1 +1 +1 +1 की सीरीज है, बी में +1 सी पी पी एल, सी पी पी एल। चलो भाई 22 नंबर, एक समय जो 2.5 टाइम्स हो जाता है 10 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट पे भाई 2.5 टाइम्स हो गया, ठीक है 2.5 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, 1 है प्रिंसिपल प्लस 1.5 क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है SI का फॉर्मूला, बस इसमें फॉर्मूले में रख दो चीज़ें, ठीक है। जैसे देखो SI क्या था 1.5 टाइम्स, प्रिंसिपल क्या है 1, रेट क्या है नहीं पता, R टाइम क्या है 10 साल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये जाएगा 15, तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं, X और Y जो है ब्रदर है, ठीक है। Z इज़ वाइफ ऑफ Y, Z जो है वाइफ है Y की, ठीक है। A इज़ फादर ऑफ X, मतलब इसका फादर है तो उसका भी फादर ही होगा ना, A इज़ फादर ऑफ X। B इज़ डॉटर ऑफ Z, B इज़ डॉटर ऑफ Z। हाउ B रिलेटेड टू A, B क्या है भाई, ग्रैंड डॉटर है यार, मतलब पापा, ये ऐसे बोला नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा लड़की है। देखो B के पापा ये हैं, पापा के पापा को, ठीक है, मतलब ये बाप है, बेटे की बेटी कौन हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, ऐसे समझ लो। 24 नंबर देखते हैं, $A का मतलब ये हो गया, तो इसकी जगह पे 2 रख दो, 2 = A² - B। सारे ऑप्शन चेक करो कि A और B की क्या वैल्यू रखने पे ये आ जाएगा, सिर्फ A की वैल्यू पे आएगा, A की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 - 2, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 2 आनी चाहिए। A sum of 42 and 42 that is 84 is multiplied by 4, 4 into 4 लास्ट में आएगी यूनिट इज 6, एक ही में आ रहा था 86। तो ये रहा 30 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में मैंने करवा दिया होगा, मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम लगा है। शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी मैं GS की सीरीज चला रहा हूँ, इसके शॉर्ट्स आप देखते रहें, मेडिवल्स के शॉर्ट्स डालूंगा, मेडिवल्स के। जैसे ही मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 दिन में अगर रीजनिंग खत्म हो जाती है ना, तो मैं GS प्लस मैथ्स का भी करवा देता हूँ, पूरा प्री का कंटेंट ही क्लियर करवा देता हूँ। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय।